और उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। उसको हम तो चाहेंगे कि उसको मूर्ति तोड़ने वालों को, दंगा फैलाने वालों को फांसी की सजा हो तो अच्छा हो। प्रशासन चाह जाए तो अपराधी कानून की हाथें इतनी लंबी है कि वो आतंकवादी कहीं भी रहेगा भारत के अंदर, वो खोज करके वो पकड़ा जा सकता है। कानून की हाथें इतनी लंबी है, उससे बच नहीं सकता है। को नहीं मानते वही बाबा साहब का मूर्ति तोड़ते हैं, और जो उनको मान लेते हैं तो बाबा साहब का मूर्ति का उनका विचार पे चलने लगते हैं। वो आज बीपीएससी क्वालिफाई करते हैं, और कोई भी मान लीजिए नौकरी वो क्वालिफाई करके अपना जॉब प्राप्त करके अपना बच्चों को शिक्षा देते हैं बाबा साहब का बात मानकर। और जो नहीं मानते हैं वही दारू बेचते हैं, गांजा बेचते हैं, हीरोइन बेचते हैं और गाड़ी लड़ाते हैं, चोर डकैती करते हैं, जो बाबा साहब का बात नहीं मानते। यहाँ पर बाबा साहब को तोड़ा गया है, क्या कहेंगे? देखिए, जो बाबा साहब संविधान के निर्माता हैं, भारत का संविधान पर ही पूरा देश चल रहा है। हाँ। और बाबा साहब का तो गुणगान पूरे विश्व में हो रही है। हाँ। बाबा साहब की तो मूर्तियाँ अन्य देशों में भी लगाई जा रही है, विश्व के कोने कोने में। हाँ। और बाबा जो तोड़ा है वह किसी भी जाति धर्म मजहब का हो, उसको कड़ी से कड़ी सजाएं मिलनी चाहिए। और हम लोग तो चाहते हैं, ये प्रशासन की लापरवाही के ही कारण से मतलब कि ये मूर्ति तोड़ी गई है। कानून व्यवस्था नाम का चीज़ आप देख रहे हैं पूरे देश में नहीं है। कहीं ना कहीं बलात्कार होता है, कहीं ना कहीं लूट होता है। पूरी जनता इस सरकार से एकदम त्रस्त आ गई है। और क्या कहा जाए, हम लोग तो कानून में विश्वास रखते हैं। हम लोग चाहेंगे कि यहाँ के स्थानीय सीओ साहब, बीडीओ साहब और डीएम साहब बाबा साहब की बड़ी से बड़ी प्रतिमा यहाँ पर लगाने का वो जल्द से जल्द स्थापित करें। हम लोग तो कानून में विश्वास रखते हैं। कौन लोग तोड़े हैं? अब देखिए, बदमाशों की, गुंडों और बदमाशों की जाति नहीं होती है। वो किसी भी जाति धर्म मजहब का हो सकता है, और उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। उसको हम तो चाहेंगे कि उसको मूर्ति तोड़ने वालों को, दंगा फैलाने वालों को फांसी की सजा हो तो अच्छा होता है। हम लोग तो ये चाहते हैं। रोज मूर्तियाँ टूटती है बाबा साहब का, लेकिन कार्रवाई आज तक किसी पर नहीं हुआ है। इसलिए कि अब क्या कहा जाए, कानून व्यवस्था नाम की चीज़ कोई नहीं है। पूरी कानून व्यवस्था शर्मरा गई है। आप लोग देख रहे हैं कि दिन दहाड़े बलात्कार होता है, शोषण होता है, दलितों, पीड़ितों या अन्य भी जातियों के ऊपर अत्याचार होता है। कानून नाम का कोई चीज़ नहीं है, जिसके चलते मतलब कि तमामों दंगे प्रसाद लूट होता है। सीओ साहब आए थे, बोले कि अज्ञात लोगों पर एफआईआर होगा। देखिए, अज्ञात लोगों पर एफआईआर होगा। सीओ साहब, हम क्या कहें, यहाँ के सीसी कैमरा लगा होगा, उसको भी खोल करके देख लेते सीओ साहब, तो ज़रूर पता चल जाता कि मूर्ति कौन लोग तोड़े हैं, कई बजे रात की मूर्ति टूटी है। ये तो उनके काम है। कैमरा लगा हुआ है आजकल, तो पल पल का रिपोर्ट मतलब कि चल रहा है एकदम। क्या वजह है कि बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ जाती है? देखिए, ऐसा है कि बाबा साहब की प्रतिमा को से लोगों ने जलन रख रहे हैं। जो बाबा साहब अपने अंगुलियों से इशारा किए हैं, और सभी लोग समझ रहे हैं कि नहीं, संविधान में सबका अधिकार बराबर है। अब बराबर क्या लड़ाई को लोगों ने लड़ रहे हैं। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, तो शिक्षित देख ही रहे हैं, शिक्षित बन ही रहे हैं। लोग जग गए हैं। और जिसके कारण कुछ व्यक्ति है नास्तिक, जो कि मतलब दंगा फैला रहा है, उसको नहीं ऐसा काम करना चाहिए। क्या लगता है केवल शेड्यूल कास्ट के लिए अधिकार दिए हैं संविधान में? नहीं, संविधान तो सबके लिए बराबर है। भारत का संविधान जो है सबके लिए बराबर है। संविधान के बदौलत देश चल रहा है। यहाँ सबका मान सम्मान स्वाभिमान सब कुछ संविधान में है। सबका संविधान में बराबर है। फिर क्यों तोड़ते हैं वो लोग? देखिए, अब तोड़ने वालों को क्या कहा जाए। आतंकवादियों की कोई जाति धर्म और मजहब नहीं होता है। वो किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है। इसलिए हम तो चाहेंगे कि तत्काल उसको अरेस्ट करें और वो व्यक्ति को फांसी की सजा होनी चाहिए। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम लालजी राम है। मैं बहुजन समाज पार्टी का रामगढ़ विधानसभा का पूर्व प्रभारी हूँ। अच्छा, ये बताइए, रामगढ़ में और भी बहुत सारे महापुरुषों की मूर्तियाँ लगी है चौक चौराहे पर, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति तोड़ा गया। कुछ लोगों की जलन होती है। कुछ लोग, वैसे बहुत कम ही लोग होते हैं जो कि बाबा साहब से जलन द्वेष रखते हैं, नहीं तो और सारे लोग तो नहीं रखते हैं। कुछ व्यक्ति होते हैं समाज में जो कि मतलब वो हिंसा भड़काना चाहते हैं। लेकिन हम लोग कानून में विश्वास रखते हैं। बहुजन समाज पार्टी कानून में विश्वास रखती है, और कानून का जो भी फैसला होगा उसे मान्य होगा। और हम तो चाहेंगे कि सीओ साहब, बीडीओ साहब और जिला के डीएम साहब तत्काल बाबा साहब की बड़ी सी बड़ी मूर्ति
ला करके यहाँ लगाने का काम करें। क्या लग रहा है अपराधी पकड़े जाएंगे? प्रशासन चाह जाए तो अपराधी कानून की हाथें इतनी लंबी है कि वो आतंकवादी कहीं भी रहेगा भारत के अंदर, वो खोज करके वो पकड़ा जा सकता है। कानून की हाथें इतनी लंबी है, उससे बच नहीं सकता है अपराधी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम यही कहेंगे कि ज़्यादा विशेष नहीं कहूँगा। मेरे बाबा साहब का मूर्ति टूटा है तो हमें सारे जो मतलब यहाँ के रामगढ़ के निवासी हैं और जो प्रशासन है उनसे हम मांग करेंगे कि हमारा बाबा साहब का जहाँ मूर्ति है वहाँ सीसी कैमरा लगाया जाए। और जय भीम साथियों, बोलो जय भीम, जय भीम। अमर है, अमर है, अमर है, अमर है। क्या वजह है बाबा साहब को हमेशा तोड़ा जाता है? सर ऐसे जो मनवादी विचार हैं वो लोग तोड़ते हैं और सब लोग तो नहीं तोड़ते हैं। जो उनका विचार को नहीं मानते हैं वही बाबा साहब का मूर्ति तोड़ते हैं, और जो उनको मान लेते हैं तो बाबा साहब का मूर्ति का उनका विचार पे चलने लगते हैं। वो आज बीपीएससी क्वालिफाई करते हैं और कोई भी मान लीजिए नौकरी वो क्वालिफाई करके अपना जॉब प्राप्त करके अपना बच्चों को शिक्षा देते हैं बाबा साहब का बात मानकर। और जो नहीं मानते हैं वही दारू बेचते हैं, गांजा बेचते हैं, हीरोइन बेचते हैं और गाड़ी लड़ाते हैं, चोर डकैती करते हैं, जो बाबा साहब का बात नहीं मानते हैं। बाबा साहब तो इक्वालिटी की बात करते थे, तो इक्वालिटी से किसी को क्या ही आपत्ति हो सकती है? अरे मनवादी सर, हाँ। हाँ मनवादी जो इनका विचार नहीं मानते हैं उनको इनसे घृणा है। तो मनवादी के लिए भी तो लिखे है ना? लिखे, लेकिन उनको शिक्षा नहीं मिला है, उन लोग को पढ़ाया नहीं गया, इसलिए उनका हाथ उनका तोड़ दिया गया है। न तो वो अगर समझते कि नहीं बाबा साहब सबके लिए अच्छा किए हैं तो नहीं तोड़ते। उनका समझदारी नहीं है, उनका विचार नहीं है अच्छा, तब वो मूर्ति बाबा साहब का हाथ का तोड़ दिए हैं। तो जो तोड़ा उसके साथ क्या होना चाहिए? हम तो यही प्रशासन से कहेंगे कि बाबा साहब का जब मूर्ति टूटा गया है तो प्रशासन से हाथ उनका टूटा गया है तो उनको जल्द से जल्द एकदम जेल के अंदर ढुकाया जाए। प्रशासन से मैं यही आग्रह करूँगा और जो उनका सज़ा होता है कोई इनका मूर्ति तोड़ने का वो जल्द से जल्द सज़ा दिया जाए। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा विशाल कुमार नाम है और मैं रामगढ़ में प्रॉपर ऑनलाइन का काम करता हूँ और सारे बच्चों का फार्म अच्छे से डालने का प्रयास करता हूँ। चलिए थैंक यू। क्या कहेंगे चाचा जी? ठीक है सर, किसका काम हो सकता है ये? सबका काम हो सकता है, सबका काम हो सकता है। भीमराव अम्बेडकर का सबका काम हो सकता है मतलब? कहने का मतलब है कि जो ये संविधान लिखे हैं वो अच्छे तरीके से लिखे हैं, ऐसे नहीं लिखे हैं, ठीक ना? जो भी लिखे हैं हमारे दिमाग में अच्छी चीज़ है। तो फिर कौन तोड़ रहा है इनके मूर्तियों को? जो इनको मानता नहीं है, जो इनके विचार को मानता नहीं है, कौन लोग है जो नहीं मान रहे हैं? जो मनोविचार के हैं, हाँ, मनोविचार के हैं, जो उनके दिमाग में नहीं ढुकता है हाँ। वो ऐसे काम करते हैं। तो ऐसे लोग के साथ क्या होना चाहिए? अन्याय कर रहे हैं, इनको साथ भी अन्याय होनी चाहिए। हाँ, ये भी अन्याय कर रहे हैं। जब तक इनको एक को सजाए नहीं मिलेगा दूसरा इस तरह का काम करेगा नहीं। मूर्तियाँ तो रोज टूटती है, कार्रवाई किसी पास तक नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, ये तो प्रशासन की समस्या है। लापरवाही हाँ, ये सरकार की लापरवाही है, जो भी है सरकार की लापरवाही है। बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई है, ये तो हम तो नहीं बता सकते हैं कि किसने तोड़ी है, लेकिन जिसने भी तोड़ी है हमारा सबसे आग्रह है हमारे सरकार प्रशासन से कि जहाँ भी हो उसे खोजकर कड़ी से कड़ी सजा दे। हम तो नहीं देखे कि कौन तोड़ा, लेकिन उनको जो विचार को समझे, उनको देखे, वो सबके लिए लिखे, वो सबके लिए बराबरी का मान सम्मान दिए। लेकिन ऐसा कर रहे वो बहुत गलत है, क्योंकि उनका विचारधारा बहुत अच्छा था। उनको मूर्ति तोड़ने में क्या है, जो बात है सामने आकर बोले कि नहीं इनसे ये बात है, ये गलत किए, वो गलत किए, लेकिन उसको पास बोलने के लिए हिम्मत नहीं है, इसलिए छुपके वो बाहें तोड़ रहा है, ये कर रहा है। उसको कुछ भी उसको समझ में नहीं आता है कि वो कौन थे, क्या थे, इसके लिए वो तोड़ रहा है। हम ज़्यादा विशेष तो नहीं बोल सकते, कुछ भी है। रात को ही क्यों तोड़ते हैं? आधी रात को उसको दिन में आने का हिम्मत नहीं है। उसको यहाँ का जो हमारे यहाँ बहुत लोग हैं, उनको भी कुछ आकर यहाँ देखना चाहिए, हमारे सरकार को, प्रशासन को, हमारे विधायक जितने भी लोग हैं, क्योंकि वो अपने को देख रहे, दूसरे को नहीं, अपने सीट बचाने के लिए जो भी है कर रहे हैं। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि नहीं यहाँ पे बाबा साहब का हाथ तोड़ा गया है, क्यों तोड़ा गया है, किसने तोड़ा है, उनको भी एक्शन लेना चाहिए, प्रशासन को बोलना चाहिए। हम लोग का तो भाई हम लोग जितना बोल सकते हैं, ज़्यादा पहुँच तो नहीं सकते हैं, इसके लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जय भीम, जय भारत।